Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the topic of population part third. कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे, आज की इस वीडियो में यूनिट 10 इकोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मेन टॉपिक जो आज इस वीडियो का है वो है पॉपुलेशन, जिसका पार्ट थर्ड है। इस वीडियो में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे पॉपुलेशन में नेटैलिटी और मोर्टेलिटी, जन्म दर और मृत्यु दर पे आज हम बहस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक हम यहां ले रहे हैं नेटैलिटी यानी बर्थ रेट। क्या? बर्थ रेट यानी जन्म दर। मैं इसको शुरू करूं, किसी भी पॉपुलेशन में प्रजनन द्वारा उत्पन्न जो इंडिविजुअल हैं, जो मेंबर हैं, उनको समावेशित किया जाए। ठीक है, फिर से सुनिए। किसी भी पॉपुलेशन में प्रजनन द्वारा यानी रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न मेंबर्स को उस पॉपुलेशन में समावेशित किया जाए, या इसको हम यूं कह दें, नए दूसरे तरीके से परिभाषित करें कि किसी भी लिविंग बीइंग का नए उत्पन्न जीवों को उसमें उत्पन्न होने की रेट क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं नेटैलिटी। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी जीवधारी द्वारा जो नए उत्पन्न होने वाले मेंबर हैं उसके उत्पन्न होने की रेट क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं जन्म दर या बर्थ रेट, या एक वर्ड में बोलते हैं नेटैलिटी। ठीक है, यहां पे हमने लिखा है आपके लिए कि द इंसर्शन ऑफ मेंबर इन पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन, मतलब ये किसी भी पॉपुलेशन में प्रजनन द्वारा उत्पन्न नए जीवों को समावेशित करना, वो बर्थ रेट या नेटैलिटी कहलाता है। ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं द रेट ऑफ न्यू वर्जिनेट अ मेंबर इन लिविंग बीइंग कॉल्ड नेटैलिटी, मतलब किसी भी लिविंग बीइंग के द्वारा नए उत्पन्न होने वाले जीवों की रेट क्या, जिसको हम क्या कहते हैं नेटैलिटी। फिर है दीज न्यू मेंबर, ये नए मेंबर वर्जिनेट हो सकते हैं कहां से? किसी साधन के द्वारा। जैसे वो किन किन साधनों से उत्पन्न होते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी जीवधारी के द्वारा किन किन साधनों से नए जीव उत्पन्न होते हैं, वो है डिवीजन के द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा, सीड के जर्मिनेशन के द्वारा, अथवा जन्म के द्वारा। ठीक है, तो इन विधियों से वो उनका जन्म होता है पॉपुलेशन में। फिर है इन ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन। अगर हम ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो नेटैलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन में यानी मनुष्य के जनसंख्या में अगर हम बर्थ रेट को यानी नेटैलिटी को परिभाषित कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ बर्थ रेट। कैसे? नेटैलिटी आर यूजुअली डिफाइंड एज इन द फॉर्म ऑफ बर्थ रेट। फिर क्या है? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल न्यू बॉर्न पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। ठीक है, मतलब ये इसकी हिंदी में बताऊं कि प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक हजार पर, मतलब प्रति हजार पर जो इंडिविजुअल की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? नेटैलिटी यानी जन्म दर। मतलब ये फिर से सुनिए, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्ति वो नए पैदा हो रहे हैं। 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में कितने नए जीव पैदा हो रहे हैं, कितने नए मेंबर आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे नेटैलिटी। एग्जाम्पल दिया है, इफ एनी पॉपुलेशन 2000 इंडिविजुअल इन 1 ईयर प्रोड्यूस 20 इंडिविजुअल, then birth rate is 10 per 1000 पर ईयर। घबराएंगे नहीं डियर, इसको मैं समझाने जा रहा हूं। मतलब ये कह रहा है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या है 2000 इंडिविजुअल, 2000 व्यक्तियों, एक साल में 2000 व्यक्तियों में 20 नए इंडिविजुअल पैदा हो रहे हैं। ठीक है,
तो उसकी बर्थ रेट क्या होगी, उसकी बर्थ रेट होगी 10 पर 1000 पर ईयर। मतलब ये कि एक साल में, जैसे क्वेश्चन समझिए इसको, क्या कह रहा है कि 2000 इंडिविजुअल में जो पर ईयर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 20 नए इंडिविजुअल आ रहे हैं, 20 नए इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो उसकी बर्थ रेट क्या होगी, वो 10 होगी। क्या 10 होगी, पर हजार यानी प्रति 1000 पर एक वर्ष में, एक वर्ष में 1000 में 10 जो है वो नए इंडिविजुअल आ रहे हैं। किसका आंसर है ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो यहां पे दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर 2000 इंडिविजुअल हैं एक ईयर में और वो 20 इंडिविजुअल पैदा कर रहे हैं, 20 व्यक्ति को प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा कि वो 10 पर 1000 होगा पर ईयर। समझे आप? मेरे ख्याल से चीज क्लियर हुई होगी। हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी पॉपुलेशन में 2000 इंडिविजुअल, 2000 व्यक्ति जो है सदस्य एक वर्ष में 20 सदस्य उत्पन्न करते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी भी पॉपुलेशन में 2000 व्यक्ति एक साल में प्रोड्यूस हो रहे हैं 20 नए सदस्य, 20 सदस्य उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसकी बर्थ रेट होगी क्या, उसकी जन्म दर होगी 10 प्रति 1000 प्रति वर्ष। समझे आप? नहीं समझ पाए तो फिर से सुन लीजिए, फिर मैं बोल रहा हूं, आराम से सुनिए, सारी चीज क्लियर होगी। कह रहा है कि 2000 इंडिविजुअल 2000 व्यक्ति पर ईयर, 2000 व्यक्ति पर ईयर पर 1000 वो कितना निकाल रहा है, तो उसका आंसर ये होगा कि 10, यहां पर दिया हमने 10%, क्या 10 पर 1000 पर ईयर। मतलब ये कि अगर 1000 पर देखा जाए वो 10 पर 1000 होगी पर ईयर। समझे आप? फिर है क्या कह रहे हैं, नेटेलिटी आर ऑफ टू टाइप। नेटेलिटी यानी जन्म दर दो प्रकार की होती है। जन्म दर दो प्रकार की होती है, जिसमें हमको पहला है मैक्सिमम अथवा पोटेंशियल अथवा एब्सोल्यूट अथवा फिजिकल नेटेलिटी। पहली टाइप, दो तीन नाम है इसके, मैक्सिमम या पोटेंशियल अथवा एब्सोल्यूट अथवा फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी, और दूसरा है इकोलॉजिकल अथवा रियलाइज्ड नेटेलिटी। यहां पे मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेटेलिटी को हम कैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। नेटेलिटी को हम ये देख लेते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर 2000 व्यक्तियों में एक साल में प्रोड्यूस करता है वो 20 सदस्य को उत्पन्न करता है एक साल में, कितने के द्वारा, 2000 इंडिविजुअल के द्वारा। 2000 इंडिविजुअल के द्वारा 20 नए सदस्य को एक साल में प्रोड्यूस करता है, तो उसकी बर्थ रेट क्या होगी, 10 होगी। उसकी बर्थ रेट क्या होगी, 10। कितना, 1000 में 10 होगी। जैसे एक ये कह दिया कि 2000 इंडिविजुअल एक साल में जब 20 उत्पन्न करते हैं, 2000 इंडिविजुअल एक साल में 20 नए सदस्य उत्पन्न करते हैं, तो उसकी बर्थ रेट 10 होगी पर 1000। मतलब वो अगर वो 20 इंडिविजुअल नए उत्पन्न करता है 2000 में, तो बर्थ रेट 10 होगी 1000 में एक साल में। ठीक है? और दो टाइप से हमने बता दिया। तो पहली टाइप हम लेते हैं इसकी मैक्सिमम नेटेलिटी, पहला टाइप है जिसको हम पोटेंशियल या एब्सोल्यूट या फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी के नाम से जानते हैं। यहां पे लिखा है हमने थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल अंडर आइडियल कंडीशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जिसको हम नाम देते हैं क्या, मैक्सिमम नेटेलिटी के रूप में। और मैक्सिमम नेटेलिटी को फिर से मैं दोहरा दूं आपके लिए कि ये एक आइडियल फॉर्म में, ये आइडियल कंडीशन में क्या होता है, सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल फॉर्म में, सैद्धांतिक रूप से अधिकतम नए सदस्यों के जन्म के रूप में होता है। मतलब ये कि आइडियल फॉर्म में या आदर्श रूप में या आदर्श कंडीशन में सिद्धांत रूप से अधिकतम सदस्यों का जन्म कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हमने लिखा है यहां पे कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल अंडर द आइडियल कंडीशन। किसी भी आदर्श कंडीशन में सैद्धांतिक रूप से नए सदस्यों का अधिकतम जन्म होना ही मैक्सिमम नेटेलिटी कहलाता है। ठीक है? और वो है क्या, अथवा इसको हम इस रूप में देखते हैं कि इकोलॉजिकल फैक्टर अथवा फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो अपोजिट, विरोधी, उसके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कराती है, किस, एब्सेंट होती है, क्या, उसके अपोजिट इन्फ्लुएंस
वो अपसेंट प्रोड्यूस करती है। फिर उसी नेटलिटी का जो दूसरा प्रकार है जिसको हम क्या कहते हैं यार, इकोलॉजिकल या रियलाइज नेटलिटी। फिर कह रहा है इन एक्चुअल कंडीशन, क्या इन एक्चुअल कंडीशन, इन एक्चुअल कंडीशन इज एनी पॉपुलेशन इट रिप्रेजेंट टू ग्रोथ। ठीक, अब इसको हम देखते हैं क्या है यार, ये कह रहा है प्यारे कि किसी भी पॉपुलेशन में, क्या इसको देखिए यहां पे, किसी भी पॉपुलेशन में वास्तविक कंडीशन में, क्या वास्तविक दशाओं में वृद्धि को प्रदर्शित करती है, जो सभी इसमें सभी परिस्थितिकी कारकों को संज्ञान में लिया जाता है। ठीक, इन एक्चुअल कंडीशन इज एनी पॉपुलेशन इट रिप्रेजेंट टू ग्रोथ। फिर से सुन लीजिए इसकी हिंदी, किसी भी पॉपुलेशन में वास्तविक दशाओं में, किसी भी पॉपुलेशन में वास्तविक दशाओं में होता क्या है, वो वृद्धि को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये नेटलिटी का दूसरा रूप है। फिर आते हैं दूसरे एक कैरेक्टर, पॉपुलेशन का पांचवा कैरेक्टर जिसको हम मोर्टेलिटी या मृत्यु दर या डेथ रेट के नाम से जानते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है, इन एनी डेफिनिट टाइम, किसी भी निश्चित अवस्था में, किसके पॉपुलेशन के किसी भी निश्चित टाइम में, द नंबर ऑफ डेथ मेंबर, मरने वाले सदस्यों की संख्या पर यूनिट, यानी पर यूनिट मरने वाले सदस्यों की संख्या किसी भी पॉपुलेशन में एक डेफिनिट टाइम में किसी भी पॉपुलेशन में मरने वाले सदस्यों की संख्या, किसी भी डेफिनिट टाइम में किसी भी पॉपुलेशन में मरने वाले सदस्यों की संख्या पर यूनिट क्या कहलाती है, वो मोर्टेलिटी कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है, मोर्टेलिटी कहलाती है। ठीक है, अब फिर से सुन लीजिए इसकी हिंदी, किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी निश्चित समय में प्रति इकाई सदस्यों के, क्या प्रति इकाई सदस्यों के मृत्यु की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मृत्यु दर या मोर्टेलिटी। ठीक, अब देखिए फिर कह रहा है कि द डेथ रेट ऑफ ह्यूमन, क्या कह रहा है, द डेथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड as in the form of the number of people who die per 1000 individual per year। ठीक, अब इसको आप फिर से देखिए, किसी भी मानव पॉपुलेशन के मृत्यु दर को, किसी भी मानव पॉपुलेशन के मृत्यु दर को प्रति हजार वर्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी भी मानव पॉपुलेशन के मृत्यु दर को प्रति हजार, क्या किसी भी मानव के पॉपुलेशन के मृत्यु दर को हम प्रति हजार प्रति वर्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, किसी भी मानव पॉपुलेशन में जो बर्थ रेट, जो डेथ रेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस रूप में, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई पर 1000, 1000 में कितने लोग मरे। ठीक है, अब उसी तरीके से जैसे नेटलिटी दो रूप में था, नेटलिटी भी दो रूप में था, वैसे मोर्टेलिटी भी दो रूप में पाई गई थी। दो प्रकार की होती है, एक मिनिमम अथवा पोटेंशियल मोर्टेलिटी और दूसरा है इकोलॉजिकल या रियलाइज मोर्टेलिटी। अब हम देखते हैं क्या है मिनिमम वाला। मिनिमम वाले में हम देख लेते हैं, किसी भी पॉपुलेशन में आदर्श दशाओं में, किसी भी पॉपुलेशन में आदर्श दशाओं में क्या होता है प्यारे, सैद्धांतिक रूप से कम मृत्यु दर हो, क्या हो, कम से कम मृत्यु दर हो, तो वो किसी भी पॉपुलेशन में, ये श्रुति लिख दिया है हमने, इन एनी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में, इन एनी पॉपुलेशन इन आइडियल कंडीशन प्रिंसिपली, यानी मुख्य रूप से वो लोएस्ट डेथ रेट होती है। मतलब ये कि अगर हम किसी भी पॉपुलेशन को ले लें और आइडियल कंडीशन में, आदर्श दशाओं में, वो मुख्य रूप से सबसे कम संख्या में डेथ रेट होती है। इन एनी पॉपुलेशन ऑन दिस कांस्टेंट, किसी भी पॉपुलेशन में यह क्या होती है, स्थिर होती है। किसकी बात मैं कर रहा हूं प्यारे, मिनिमम अथवा पोटेंशियल मोर्टेलिटी की। किसी भी पॉपुलेशन में आइडियल कंडीशन में जो मुख्य रूप से वो लोएस्ट डेथ रेट होती है और पॉपुलेशन में वो स्थिर होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें इकोलॉजिकल या रियलाइज मोर्टेलिटी को, इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड मोर्टेलिटी को, तो ये कह रहा है किसी वातावरणीय कंडीशन में, किसी भी वातावरणीय कंडीशन में वास्तविक मृत्यु दर होती है। किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में यह एक्चुअल डेथ रेट होती है। क्या लिखा हमने, एक्चुअल डेथ रेट होती है, जो स्थिर नहीं होती है। ये मिनिमम वाला स्थिर होता है और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी वो स्थिर नहीं होती है। ठीक,
अगर स्थिर नहीं होगी, बल्कि ये वातावरण के पॉपुलेशन कंडीशन के अनुरूप भिन्न भिन्न होती है। मतलब यहां पे हमने लिखा अंग्रेजी में कि इन एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, किसी भी पर्यावरणीय दशाओं में जो एक्चुअल डेथ रेट होती है, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में जो एक्चुअल डेथ रेट होती है वो किस रूप में होती है, वो अनस्टेबल होती है, अस्थिर होती है। बट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार एंड पॉपुलेशन कंडीशन के अनुसार इट इज डिफरेंट। किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में एक्चुअल डेथ रेट क्या होती है, वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो पॉपुलेशन जो होती है डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब जैसे नेटेलिटी दो टाइप की आई, एक मैक्सिमम नेटेलिटी और दूसरी है इकोलॉजिकल नेटेलिटी, उसी प्रकार से मोर्टेलिटी भी दो रूप में आई कि मिनिमम मोर्टेलिटी एंड इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी। ठीक है, और फिर ये लास्ट में एक पॉइंट है यहां पे, वो वाइटल इंडेक्स। वाइटल इंडेक्स को क्या करते हैं, इन पॉपुलेशन जनसंख्या में आबादी में द रेशियो ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट आर कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ का यानी जन्म और मृत्यु का जो रेशियो है वो वाइटल इंडेक्स कहलाता है। किसी भी पॉपुलेशन में जो बर्थ और डेथ का जो रेशियो है, जो अनुपात है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल इंडेक्स। और वाइटल इंडेक्स का एक फार्मूला है जो बताया, वाइटल इंडेक्स इज इक्वल टू 100 इंटू बर्थ बटे डेथ। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया है यहां पे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद इस पॉपुलेशन टॉपिक में ये 3 पार्ट हमने बनाए थे, जिसमें पॉपुलेशन के कैरेक्टर की चर्चा हमने किया, पॉपुलेशन की कैरेक्टर की चर्चा हमने करी, जिसमें पहले पार्ट में क्या था, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डिस्पर्सन, 2 कैरेक्टर बताए थे। दूसरे पार्ट में हमने चर्चा किया था क्या, एज स्ट्रक्चर अथवा एज डिस्ट्रीब्यूशन। आज पॉपुलेशन का तीसरा और अंतिम पार्ट था, जिसमें हमने नेटेलिटी और मोर्टेलिटी को बताया, डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया आसान लैंग्वेज में। उम्मीद करते हैं सारी चीज समझ में आई होगी और ये भी कंपटीशन में आता है। ठीक है, तो सारी चीज क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा घुमावदार है लेकिन आसान है। ये एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि नेटेलिटी में क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल न्यू बॉर्न पर 1000। ठीक है ना, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल मतलब व्यक्तियों की संख्या कहां पर 1000, 1000 में पर मतलब एक साल में 1000 में कितने नए सदस्य आए। किसी भी पॉपुलेशन में 1000 सदस्यों में एक वर्ष में कितने नए सदस्य हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटेलिटी। और एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर 1000 एक वर्ष में क्या हुए, एक वर्ष में 2000 इंडिविजुअल्स में से 20 नए सदस्य आते हैं, तो उसकी बर्थ रेट होगी 10। किस में 10 होगी, पर 1000 पर ईयर वो 10 आएगी बर्थ रेट। किसकी बात मैं कर रहा हूं, नेटेलिटी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे फिर से ये मैं दोहरा दूं, द नेटेलिटी ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल न्यू बॉर्न पर 1000 इंडिविजुअल इन पर ईयर, दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज क्लियर हुई होगी। बस इसके बाद हम मिलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, अगली वीडियो में हम मिलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और खुशहाल रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।